नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हमारे जो अंगूर हैं वो पूरी तरह पक चुके हैं और अब ज़्यादा इनको पकाएंगे तो ये फटना शुरू हो जाएंगे और आपका अंगूर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है साथियों। एक दिन बरसात हुई थी और बरसात के बाद ये थोड़ा थोड़ा अंगूर फटना शुरू हो गया था। तो अब हमें इन्हें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए और हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज वही हमारी ये वीडियो है। तो देखिए, जो पहले जो हमने जो इस प्रकार जो पनियां लगाई थी ना सुरक्षित करने के लिए, उसे आप इस प्रकार से खोल लीजिए। ये देखो, नजदीक से आके देखो, ये अंगूर का गुच्छा आराम से देखो साथियों। ये देखो कितना जबरदस्त हमारा ये अंगूर पका हुआ है। और एक बार आप ये पूरी अंगूरों की छटा लीजिए, उसके बाद फिर मैं हार्वेस्टिंग करना शुरू करूंगा। आप आराम से छटा लीजिए अंगूरों को।
साथियों, अब आपको हम ये हार्वेस्ट करना सिखाते हैं कि कैसे हार्वेस्ट किया जाता है। एक एक करके ये सारे अंगूर हम आपको हार्वेस्ट करना दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से अंगूर पके हुए हैं। कैमरे में आपको ये पूरी तरह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहे साथियों। साइज देखो अंगूर का एक बार आप पूरी तरह से। और छोटे वगैरह भी जितने भी हैं वो सारे हम तोड़ लेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वरना ये सारे अंगूर खराब ही जाएंगे आपके। आप भी पकड़ लो बेटा, ये वो वजन है इसमें, दोनों पकड़ लो। तो ये देखो साथियों, अभी ये भर चुकी है। अभी मुझे दूसरी परात और लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आगे भी बहुत अंगूर और बाकी है। पीछे भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा अंगूर अभी सारे ही हैं। अभी तो जाओ एक परात और ले। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था
कि आपको एक बेल से हम 7 से 8 किलो अंगूर आपको लेके दिखाएंगे। तो अभी आपको बता दें कि ये 2 बेल हमारी, और एक बेल 3 साल की है और एक बेल 2 साल की है। जो दूसरी साल है उसका तो नाम मात्र ही फल आया है, लेकिन जो पहले वाली जो है उसको जबरदस्त फल आया है, जो 3 साल वाली जो है उसको। अगली साल तो शायद मुझे करट लेके आने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इन्हें मैं स्टोर कर पाऊंगा अच्छी तरह से। अभी हम आपको ये पूरा फल दिखाएंगे। एक बार इसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आपके सामने पूरी तरह से, ताकि कोई भी शक की गुंजाइश आपके सामने ना रहे। कैमरे में ये आपको पूरी तरह से इसका साइज आपको समझ में नहीं आ रहा साथियों, लेकिन ये इसका बहुत ही जबरदस्त इसका साइज है, बहुत जबरदस्त गुच्छा है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे हाथ में गुच्छा, देखो मेरे हाथ के शेप से देखो कितना जबरदस्त गुच्छा है। और अभी ये हमारी ये दूसरा कैरेट हमारा चल रहा है। पकड़ लो बेटा, गिर जाएगी। बढ़ा चढ़ा के बातें कहने से बातें नहीं होती साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और सब कुछ आपके सामने हो रहा है। ऐसे ही हमने पपीते का आपको उदाहरण देके दिखाया था कि पपीते में कितना ज्यादा फल हमने आपको लेके दिखाया था। उसकी भी 1-2 हार्वेस्टिंग आपको करके दिखाई थी, और बाद में कहा था कि बाकी इसकी हार्वेस्टिंग बाद में करेंगे। लेकिन लोगों को उस समय हमारी बातों पर यकीन नहीं आया। तो मैं उन लोगों के लिए ये सब मेहनत कर रहा हूँ जो इस तरह अपनी छत के ऊपर एक अच्छी गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो तकरीबन हमारे ये हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो चुके साथियों। एक आधा गुच्छा कोई बच गया तो मैं देख लेता हूँ, इधर उधर नजरें घुमा, जैसे किधर भी बचा हुआ है। ये देखो ऐसे बचे हुए होते छोटे छोटे मोटे। साथियों हमने अपनी ये सारी हार्वेस्टिंग कर ली है, और अब आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा ये हार्वेस्टिंग है। एक बार आप दोनों को आप नज़दीक से देखिए कि हार्वेस्टिंग कितनी ज़्यादा है। देख रहे हो आप। ये सारी हार्वेस्टिंग 2 बेलों की है, और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग है। आपका ये 10 किलो अंगूर है कम से कम, और 2 बेल से भी अगर आपको 10 किलो अंगूर मिलता है तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ मैं इसको। क्योंकि अब मैं कुछ 2 बातें आपसे करने वाला हूँ। देखो साथियों, अंगूर की जो पैदावार होती है, जो आमतौर पर जो किसान लोग जो करते हैं, एक ज़मीन में जो पैदावार करते हैं, उसकी जो एवरेज होती है वो 5 से 7 किलो प्रति बेल की होती है। और 1 एकड़ में आपकी 1100 से 1200 के बीच में आपका अंगूर लगता है, यानी 7-8 टन आपका अंगूर 1 एकड़ से आपको प्राप्त होता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज इसलिए था कि हमारे किसान भाई भी इस प्रकार अंगूर की खेती कर सकते हैं। उनके लिए जो सबसे जो जरूरी जो पहली बात है वो है क्वालिटी का चयन, यानी कि आप सीडलेस क्वालिटी का अंगूर है वही बेल आप लेके आए। और ये बेलें अपने इधर से यहाँ से अवेलेबल नहीं है, इनके लिए आपको नासिक महाराष्ट्र से ही आपको इस प्रकार की ये बेलें आपको मिलेंगी। जो हमारी जो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया जो चलने वाली वैरायटी है वो जो थॉमसन सीडलेस है, जो गोड़ वाली होती है, वो सबसे बढ़िया कारगर है हमारे इस क्षेत्र के अंदर। लंबे वाला अंगूर हमारे यहाँ इतना कारगर नहीं है जितना ये गोड़ वाला है। ये पूरी तरह तो सीडलेस नहीं है, ये थॉमसन्स की वैरायटी है, लेकिन पूरी तरह सीडलेस नहीं। इसमें बिल्कुल हल्का सा राई के दाने के आकार का इसका वो बीज होता है। और वो भी अगर किसान भाई जिस प्रकार जो ये जो केमिकल वगैरह जो यूज करके जो बेरी का जो साइज बढ़ा देते हैं, उससे वो अंगूर के जो दाना होता है वो अंदर से मर जाता है और वो सीडलेस अंगूर बन जाता है। लेकिन ये जो नेचुरल अंगूर, तो नेचुरल अंगूर में थोड़ा सा तो आपको
दाना जरूर मिलेगा, क्योंकि नेचुरलिटी अपनी एक अलग विशेषता रखती है और इसका जो टेस्ट होता है वो इतना उम्दा है कि मैं बता नहीं सकता। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये अंगूर की हार्वेस्ट की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। दूसरी बात एक और कि अब हमें इस अंगूर की बेल की क्या केयर करनी चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद, उसका वीडियो अगला वीडियो आएगा। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए और आपको एक बेहतर गार्डनिंग करनी हम आपको सिखाएंगे। और पहली आपको पपीते की सिखाई, दूसरी अंगूर की, और तीसरी अब आपको 1 साल के बाद आपको दिखाएंगे चीकू की, केले की और सेब की, कि किस प्रकार से उसमें भी इसी प्रकार की मात्रा से फल लिया जा सकता है। लेकिन उसके साथ आपको हमारे साथ बने रहना होगा और देखना होगा कि हम समय समय पे क्या काम करते हैं। इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा कि हमने इसे कटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक हमने इसके अंदर क्या किया था, और आपके सामने हार्वेस्टिंग दिखाई है कि कितनी जबरदस्त मात्रा में हार्वेस्टिंग मिली है। तो साथियों, इस आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।